प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और वो है राम और श्याम की कहानी। राम बहुत अमीर था और श्याम बहुत गरीब था, लेकिन राम साधारण जीवन व्यतीत करता था और श्याम शानो शौकत से रहता था। तो एक दिन राम की पत्नी ने पूछा कि वो श्याम इतनी शानो शौकत के साथ कैसे रहता है। तो राम ने कहा वो अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। तो एक दिन राम की पत्नी से नहीं रहा गया और वो उसकी श्याम की पत्नी के पास जाकर पूछती है, बहन एक बात बताओ, तुम लोग इतना शान शौकत का जीवन कैसे व्यतीत करते हो। तो अब उसने बताया कि बहन, पहले तो हम लोग भी शान शौकत से रहते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से तुम देख रही होगी कि हम लोग बहुत साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं और मेरे पति चटाइयाँ बुनकर बेच रहे हैं, हम लोग दुगनी मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे घर में मछली और मांस बनने की खुशबू भी तुम्हें नहीं आ रही होगी। तो वो बोलती है, हाँ बहन बोल तो तुम सही रही हो, इसका कारण बताओ। तब गीता ने उत्तर दिया कि मेरे पति एक दिन काम पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको सफ़ेद थैली दिखाई पड़ी जिस नोटों से भरी हुई थी। अंदर आकर देखा तो उसमें पूरे 900 रुपये थे, सिर्फ 100 रुपये कम थे। तो मेरे पति ने क्या किया, अपनी कमाई में से 100 रुपये निकाल कर उस थैली में डाल दिए। तो इससे वो 1000 रुपये हो गए। फिर धीरे धीरे अब बचे मेरे पास 50 रुपये। तो मेरे पति ने कहा कि सुनो, तुमको घर का खर्च इसी 100 रुपये 50 रुपये में ही चलाना है। फिर अगले दिन फिर हम लोगों ने अपनी कमाई का पैसा उसमें डाल दिया। इस तरह क्या हुआ, मेरे एक दिन पति ने सोचा कि अब इसको हम 1000 से अब 2000 रुपये बनाएंगे। तब उन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत की कमाई का 100 रुपया वो उसमें डालने लगे और 50 रुपया हम अपने घर खर्च में चलाने लगे, घर खर्च चलाने लगे। तभी सीता उत्तर देती है, अच्छा अब समझ में आया कि तुम लोगों को भी मेहनत करने की आदत लग गई है। अब तुम लोग भी बचत करना सीख गए हो, क्योंकि बचत करने से हमारे भविष्य का सुंदर निर्माण होता है। हम भविष्य में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और हम अपने कल को एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो गीता ने उत्तर दिया, हाँ सीता बहन, तुम एकदम सही कह रही हो। अब हम लोगों को बचत करने की आदत पड़ गई है, वरना पहले तो तुमको ध्यान होगा कि हम लोग सारा पैसा अपने मेहमानों के ऊपर ही खर्च करते रहते थे। अब हमको भी समझ में आ गया है कि मेहनत करने से हमारा भविष्य सुंदर बन सकता है।